बनारस। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई? ऑल गुड। अच्छा बनारस, इस वक्त अपने शहर का हाल जो है वो एकदम बढ़िया हो रखा है। पूछे कैसे? देखिए, एक तो ये खुशनुमा मौसम और कल है हरियाली तीज, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि मूड मिजाज एकदम बेहतरीन होना तो बनता है भाई। अच्छा बनारस, हमारे देश की सबसे अच्छी और खास बात यही तो है जो हमें सबसे अलग बनाती है। हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, हम कितने आगे क्यों ना बढ़ जाएं, दूसरे शहर यहाँ तक कि दूसरे देश ही जाकर क्यों ना सेटल हो जाएं, पर हम, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमारे साथ हमेशा हमारा साया बनकर हर कदम पर हमारे साथ चलती है। ईश्वर पर विश्वास और श्रद्धा होने का नाम ही तो व्रत है। बिल्कुल बनारस, और यही वो नींव है जो हर भारतीय को भारतीय बनाती है। तो अभी से सभी ब्यूटीफुल लेडीज को हरियाली तीज की हरी भरी शुभेच्छा। अच्छा बनारस, चीज जो है वो सोची है आपने कि हम दिन रात किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो और मेहनत करते करते एक वक्त ऐसा आए कि उस मेहनत का फल जो है वो लगे कि शायद नहीं मिलेगा। हर तरफ से नकारात्मक विचार, आलोचनाएं ही मिल रही हो, तो उस वक्त वो शख्स जो है वो टूटने लगता है, या यूं कह लीजिए कि उसे लगता है कि अब बस बहुत हुआ, मेरे अंदर अब क्षमता नहीं बची, मैंने इतनी मेहनत की पर बदले में मुझे उसका कोई फल नहीं मिल पाया। तो रुकिए जनाब, आप यहाँ थोड़े से गलत हैं। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि हो सकता है लोगों को आपकी मेहनत शिद्दत भले ही ना दिखे, पर वो जो ऊपर बैठा है ना, जो दुनिया चला रहा है, वो सब देख रहा है। इसलिए घबराने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। जब हर पल हर लम्हा हमारे अच्छे बुरे हर फेज में ही इज देयर फॉर अस, तो फिक्र क्यों करना, वो है ना, वो सब संभाल लेगा। एंड माइंड यू बनारस, ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, इसकी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हम जो आज करते हैं वो अच्छा हो या बुरा, लौट कर हमारे पास किसी न किसी रूप में आता जरूर है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से किसी का दिल न दुखे, आपकी कही हुई बातें लोगों को तकलीफ न पहुंचाएं। अपने एंड से ये चीज रखिए कि हमें किसी के साथ बुरा ना करना है और ना ही बुरा भला कहना है, क्योंकि हो सकता है आप कुछ चीजें ना देख पा रहे हो, पर वो जो भाग्य विधाता बैठा है ना, उससे कुछ ना छुपा है और ना ही छुपेगा। सो जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। स्टीयरिंग जो है उसके हाथ में है ना, तो कुछ खराब होने का चांस ही नहीं है जी। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट बनारस, आज खुश तो मैं बहुत हूँ, क्योंकि हमारा जिक्र तो हुआ हर पल फसाने में, तो क्या हुआ जो थोड़ी देर हुई आने में। स्टे ट्यून टू आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी सना के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू लिसनर्स नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 7:05। तारीख है आज 18 अगस्त 2023 और दिन है आज शुक्रवार का। तो चलिए परवरदिगार का हर चीज के लिए शुक्र अदा करते हुए इस सफर का आगाज करते हैं आज, और देखते हैं क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। देखिए बनारस शहर के जाम से अगर आप भी हैं परेशान, तो ये खबर आपको राहत की सांस जरूर दे सकती है। जी हाँ, शहर में जाम से मुक्ति की जल्द नई राह खुलने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सितंबर में अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को कई परियोजनाओं की सौगात दे सकते हैं। इसमें फुलवरिया 4 लेन बनकर तैयार हो गया है। इस पर अगले महीने से वाहन दौड़ने लगेंगे। इससे बाबतपुर एयरपोर्ट से बीएचयू तक पहुंचना सुलभ हो जाएगा। फिलहाल लहरतारा से सेंट्रल जेल रोड तक 4 लेन के 1 लेन का काम पूरा हो गया है और वाहन फर्राटा भरने लगे हैं। इस परियोजना को 31 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे बोर्ड से अनापत्ति मिलने के बाद फुलवरिया 4 लेन का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। 1 लेन का काम पूरा होने के बाद वाहनों का आवागमन भी शुरू हो जाएगा। लहरतारा से कचहरी और शिवपुर पहुंचने में लगने वाला आधा घंटे से 45 मिनट तक का समय अब महज 10 मिनट में पूरा होगा। वाह! इस 4 लेन पर पूरी तरह से आवागमन शुरू होने के बाद कैंट रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बस स्टैंड और अंधरा पुल पर जाम से लोगों को राहत मिलेगी। एंड दैट्स अ रियली रिलैक्सिंग न्यूज बनारस, है ना। इसके साथ ही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी आज शहर में होंगी। जी हां, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में आयोजित वत्सल भारत कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगी।
इसके अलावा वाराणसी नगर निगम के नवसृजित वार्डों में उत्सव भवन बनाए जाएंगे, जहां गरीब परिवारों से आने वाले युवक युवतियों के विवाह समेत अन्य आयोजन किए जाएंगे। सुसवाही के पार्षद सुरेश पटेल जी ने बताया कि इस प्रस्ताव पर निगम के सभापति ने मुहर लगा दी है, तो जिन वार्डों में पंचायत भवन है उन्हें उत्सव भवन में तब्दील किया जाएगा। इसके अलावा गंगा का जल स्तर कम और हवाओं का रुख सामान्य होने के बाद गंगा में नौकायान की अनुमति दे दी गई है। जल पुलिस के प्रभारी मिथिलेश यादव जी के मुताबिक सुरक्षा मानकों का पालन करके नौका संचालन किया जा सकता है। नाव पर क्षमता से सवारी नहीं बैठानी है, लाइफ जैकेट के साथ ही नौकायान कराना है। इसके साथ ही G20 समिट G20 देशों की काशी में इस माह 3 बैठकें होनी हैं। पहली Y20 यानी यूथ डेलीगेट्स की कल 17 अगस्त से 20 अगस्त तक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा में हो रही है, जिस कारण माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 2 दिवसीय दौरे पर अपने शहर में मौजूद हैं और आज रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसके साथ ही दूसरी G20 संस्कृति कार्य समूह कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक 24 और 25 अगस्त को पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर में निर्धारित है। इस बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि 23 अगस्त को अपने शहर बनारस आ जाएंगे। इसके साथ ही आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के आह्वान पर 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं सृजन सामाजिक विकास न्यास के द्वारा शूल टंकेश्वर महादेव स्थल पर सुबह 11 बजे से वृहद वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। एंड आई थिंक दैट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव बनारस, क्योंकि वृक्षारोपण है प्रकृति का मान। आइए पेड़ लगाकर करें इसका सम्मान। इफ यू प्लांट ट्रीज दे विल बी यूजफुल टू अस, सो प्लीज सपोर्ट ट्री प्लांटिंग। तो जी ये रहा देश दुनिया और अपने शहर का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 18th ऑफ अगस्त। पहली बार मौसम मानचित्र का टेलीविजन पर साल 1940 में प्रसारण हुआ। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना साल 1951 में हुई। अमेरिका के बॉस्टन में ईयर 1973 को पहले एफएम रेडियो स्टेशन के निर्माण को मंजूरी मिली। सोवियत संघ द्वारा 1982 में एक महिला अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भेजी गई। अब बर्थडेज की बात की जाए बनारस, तो आज है प्रसिद्ध गीतकार, कवि और फिल्म निर्देशक गुलजार साहब का जन्मदिन। जी हाँ, आज ही के दिन साल 1936 में इनका जन्म हुआ था। इसके साथ ही साथ भारतीय फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंगियानी का जन्म साल 1980 में आज के दिन हुआ था। इसके अलावा आज के दिन साल 1945 में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो पूरे आकाशवाणी वाराणसी परिवार की ओर से आपको दिल से नमन। वाकई आप सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान की जीती जागती मिसाल थे। अब स्पेशल इवेंट्स की बात की जाए बनारस, तो आज है नेवर गिव अप डे। जी हाँ, ये दिन दृढ़ संकल्प की मानसिकता विकसित करने के बारे में है, जो हमें जीवन में आने वाली सभी कठिन चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। ये खुद को और दूसरों को प्रेरित करने के साथ साथ उन लोगों को याद करने के बारे में है जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। हमें इस दिन का उपयोग न केवल लोगों को उनके लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए बल्कि उनकी सराहना करने के लिए भी करना चाहिए और साथ ही साथ उन लोगों का समर्थन करने के लिए भी करना चाहिए जो अभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसके अलावा आज है नेशनल कपल्स डे। जी हाँ, यानी राष्ट्रीय युगल दिवस। तो सभी कपल्स को इस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। अच्छा बनारस, सावन में बारिश की फुहारें, झूला झूलने को बेताब मन और सखियों संग हंसी ठिठोली, चारों ओर हरियाली से मन भी सावन के उत्साह और उल्लास में सराबोर होने को बेताब हो जाता है ना। ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना अपने शहर की कुछ लेडीज से पूछा जाए कि वो
कल कैसे मना रही हैं हरियाली तीज का त्योहार और कितनी एक्साइटेड है तीज को लेकर। तो आइए आप भी सुनिए उन सब की प्रतिक्रियाएं। वैसे सवाल जो है मैंने उनसे ये किया था कि हर त्योहार और उससे जुड़ी अनगिनत कहानियां होती हैं, तो आप सबको हरियाली तीज के बारे में क्या क्या पता है, उनसे अपने विचार साझा करने को बोला था मैंने। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा विश्वास है कि जिस तरह शिव जी और पार्वती जी का जोड़ा बना है, उसी प्रकार का दाम्पत्य और प्रेम हर कोई अपने जोड़े में देखना चाहता है। समय के साथ कथा, कहानियां और पूजा विधि नई नई परिभाषा समझाती है। तो आप सबके घर में तीज का ये त्योहार कैसे मनाया जाता है? सो बनारस, चलिए लेट्स सी द रिस्पॉन्सेस। मेरा नाम सोनी है और मैं कचहरी वाराणसी से बात कर रही हूँ। अगर हरियाली तीज की बात की जाए तो इस तीज के त्योहार को मैं उस टाइम से कर रही हूँ जब मैं अनमैरिड थी। हालांकि जो पहले के लोग थे वो कहते थे कि इस त्योहार को करने से एक अच्छे वर की प्राप्ति होती है, तो ऐसा ही है। हालांकि मैंने इस व्रत को किया और मुझे बहुत ही अच्छे हस्बैंड मिले हैं। और इस त्योहार को मैं बहुत ही, जब मैं क्लास 5th-6th में थी तभी से मैं करती आ रही हूँ। तो इस त्योहार को मैं किस तरीके से करती हूँ, इस दिन क्या होता है कि मैं दिन भर व्रत रखती हूँ, निर्जला व्रत रखती हूँ और शाम को भगवान शिव और माँ पार्वती की जो मूर्ति होती है या फिर फोटो ही हो गए, उसके आगे 16 श्रृंगार के साथ इस पूजा को किया जाता है। इसके साथ ही इसकी कथा की किताब आती है, इस कथा को पढ़ा जाता है और जो भी घर में चीजें बनाई हो, जैसे कि सिंघाड़े का हलवा हो गया, मिठाई हो गई और नारियल, बहुत ही विधि विधान से इस पूजा को किया जाता है। और शाम को पूजा करने के साथ ही भगवान शिव और माँ गौरी के सामने अपने आप को अखंड सौभाग्यवती होने का और परिवार की सुख समृद्धि की भी कामना की जाती है। हालांकि इस त्योहार का अपना एक अलग ही विशेष महत्व है और इस त्योहार को मैंने तो बहुत पहले से किया है और अभी भी करती आ रही हूँ। और मैं इसमें यही कहूंगी कि अनमैरिड लड़कियां भी इस त्योहार को करें, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। भगवान शिव की तरह ही इनको भी वर मिलेगा। तो हालांकि ये त्योहार मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है और मुझे अच्छा लगता भी है, क्योंकि इस दिन पूरा ही अपने आप को प्रॉपर तरीके से रेडी किया जाता है, जिसमें पूरे 16 श्रृंगार किए जाते हैं। थैंक यू। हाय, मेरा नाम है स्वर्णा और मैं काशी लंका की निवासिनी हूँ। जी, मुझे लगता है कि आज के समय में या पहले के समय में, हाँ, समय बदलता है, तौर तरीके बदलते हैं और जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग समझाते हैं वही कुछ पूजा विधि एवं चीजें चलती आती हैं। लेकिन फिर भी जो विश्वास इस पूजा के साथ जुड़ा हुआ है कि हम ऐसा करेंगे तो हमें भी शिव पार्वती का आशीर्वाद मिलेगा, हमारा जोड़ा भी सलामत रहेगा, हमारे सुहाग और हमारे पति पत्नी के संबंध भी बहुत अच्छे बने रहेंगे। तो ये विश्वास तो एक होता ही है और शायद इसी विश्वास को लेके ये पूजा हम सभी महिलाएं करती हैं सार्थक। और मुझे तो लगता है पतियों को भी इस त्योहार का बड़ा इंतजार रहता है, क्योंकि ये दिन होता ही खास है। और मेरा मानना तो व्यक्तिगत रूप से ये है कि अगर आपके मन में विश्वास है, अगर आप इस चीज को मानते हैं, तभी पूजा करें। वरना ईश्वर कभी नहीं कहता कि कोई पूजा या पाठ या कोई व्रत त्योहार आप जबरदस्ती करें, बल्कि करिए तो पूरा मन से करिए। वरना ईश्वर को तो हाथ जोड़ने और याद करने से भी आशीर्वाद तो मिलता ही है। लेकिन मैं ये पूजा बड़े प्यार से करती हूँ, बड़े मान के साथ करती हूँ और मुझे अच्छा महसूस होता है। हाय, दिस इज शिवांगी फ्रॉम लहुरावीर वाराणसी। हरियाली तीज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट त्योहार है। औरतें इस दिन अपनी पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रहती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, पूजा करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, गीत गाती हैं। बड़ा ही अच्छी तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। पति अपनी पत्नियों के लिए गिफ्ट्स लाते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इस दिन की शंकर भगवान की पूजा की जाती है। बड़ा ही खुशी वाला व्रत है ये और इसे बड़ी ही अच्छी और धूमधाम तरीके से औरतें इसे मनाती हैं। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल लेडीज फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा, हरियाली लेकर आए सावन में
महिलाओं और युवतियों को सजने संवरने का पूरा मौका मिल जाता है। और तीज की बात जब आती है तो पूछिए मत भाई साहब, नई साड़ी, मैचिंग चूड़ियां, ज्वेलरीज, मेहंदी, मेकअप और भी बहुत कुछ। और ना अपने शहर की जो सबसे बेहतरीन जो बात है वो ये है कि यहाँ हर त्योहार लगता है, एकदम रौनक है ना। वैसे मार्केट का हालचाल बताऊं आपको तो इस वक्त सूट और साड़ी की खरीदारी जोरों शोरों से चल रही है। वैसे तो तीज पर पहनने के लिए महिलाएं खास तौर पर साड़ी ज्यादा पसंद करती हैं। न्यूली वेडेड ब्राइड्स जो हैं उन्हें लहंगा ज्यादा भारा है। साड़ियों में बनारसी साड़ी की अलग अलग वैरायटीज जैसे शिफॉन, जॉर्जेट, बांधनी और राजस्थानी प्रिंट की साड़ियां ज्यादा पसंद की जा रही हैं। साड़ियों, लहंगों और डिजाइनर सूट्स के साथ मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियां और श्रृंगार के सामानों की खरीदारी हो रही है। बाजार में हरे रंग की चूड़ियों की अलग अलग वैरायटीज हैं। लहरिया डिजाइन में कुंदन और कांच की चूड़ियां ज्यादा पसंद की जा रही हैं। और तो और पार्लर्स जो हैं उनकी तो इस वक्त चांदी है भाई। मेकअप, मेहंदी की बुकिंग्स के साथ फेशियल, हेयर कट, मैनिक्योर, पेडिक्योर के लिए महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है। सही है, अच्छे से श्रृंगार करके रहना तो लेडीज का जन्मसिद्ध अधिकार है भाई। और मेहंदी से सजे हाथ, सुहागनों की खनकती चूड़ियां और घेवर की मिठास, यही तो है हरियाली तीज का त्योहार। तो अभी से एडवांस में सभी लेडीज को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब बस मैं आपको छोड़े जा रही हूँ विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। आज दिन में 11 बजे से मेरी कहकशां, दिन में 2:30 से एक ही फिल्म से और रात 10 बजे गीतांजलि सुनना मत भूलिएगा। पसंद आए देन डू शेयर योर वैल्यूएबल व्यूज ऑन PKLDAIR@gmail.com। अब से थोड़ी देर में यानी 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सो नाउ दिस इज सना हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटों में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूं और कहती रहूंगी कि बहुत सुकून मिलेगा। ट्राई जरूर कीजिएगा क्योंकि सेल्फलेस चीजें करने से बहुत सुकून मिलता है। इस गाने से सारी लेडीज जो है बहुत कनेक्ट करने वाली है। स्टे ट्यून टू आपकी वाणी आकाशवाणी।